हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ धूम 3 मूवी रिव्यू। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी और इसमें कुल कितना खर्च आया था, ये सब बताऊंगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों, ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और ZEE5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और ZTV पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस मूवी के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य हैं और इसके निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं और इसके लेखक विजय कृष्ण आचार्य हैं और इसके अभिनेता आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ और उदय चोपड़ा हैं और इसके संगीतकार मूल गीत प्रीतम प्रश्व, संगीत जूलियस पैकियाम हैं और इसके छायांकन सुदीप चटर्जी हैं और इसके संपादक रितेश सोनी हैं और इसके वितरक यश राज फिल्म्स हैं। और ये मूवी 20 दिसंबर 2013 को रिलीज़ हुई थी और इसकी समय सीमा 162 मिनट की है और ये भारत देश की हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा मूवी है और इसकी लागत 175 करोड़ USS 25.55 मिलियन का है। उसका कुल कारोबार 556 करोड़ USS 81.18 मिलियन का। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है। यश राज फिल्म्स की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म 1990 में शुरू होती है जहां इकबाल, हारून खान, जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का एक सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालात में गुजर रहा है जिस कारण इकबाल पर बहुत कर्ज है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिसके इकबाल ने कर्ज लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर भी सिद्धार्थ निगम उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों को तुम्हारी ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो को शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारे ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कालाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती, इसलिए वो भारतीय पुलिस में से ACP जय दीक्षित, अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है, जिससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अतः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है असली महिला सहयोगी आलिया कैटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक
जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखाना शो सफल होता है, लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक बड़ा जुड़वा भाई है, समर, जो उसकी सर्कस की चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। शिकागो में एक रहस्यमय चोर ने एक बैंक को निशाना बनाया। क्या मुंबई पुलिस वाले जय दीक्षित छायादार चोर को पकड़ सकते हैं? सीधे तौर पर धूम 3 आपको हंसाती है, हाफती है, यहाँ तक कि सूंघने पर भी। धूम सीरीज का अब तक का सबसे इमोशनल ये है आमिर खान का शो बदला लेने वाले सर्कस स्टार साहिर के रूप में, जिसके पिता इकबाल सराफ अपने प्रिय ग्रेट इंडियन सर्कस को एक पत्थर दिल वाले शिकागो बैंक से खोने के बाद मर जाते हैं। खान भयानक हैं। धूम सीरीज में आमतौर पर बाइक्स पर लड़ाई दिखाई जाती है, लेकिन इसमें गाइड मिड मशीनरी खान का दिमाग लगभग उनकी आंखों के पीछे टिक टिक करता हुआ दिखाई देता है। बाइक पर घूमने से पहले हर सेकंड की गणना करता है। इमारतों के बीच, ऊंचे तार के पार, एक मेगा ट्रक के नीचे, यहाँ तक कि पानी के नीचे भी बिखेर देना। साहिर स्थानीय पुलिस को टंकी की तरह बुद्धिमान बनाता है, लेकिन चीज़ें बदल जाती हैं जब मुंबई के पुलिस एसीपी जय दीक्षित बच्चन बाइक और वेब पागल अधीनस्थ अली चोपड़ा के साथ पहुंचते हैं और यह पता लगाते हैं कि साहिर बैंक क्यों और कैसे तोड़ रहा है। धूम 3 खान के चुंबकत्व उनके अभिनेता को की आंखों और जबड़े की रेखा पर आधारित है। उनसे एब्स भी एक भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन फिल्म अपने एक्शन में से संचालित है। WOL व्हील्स आउट लाउड क्षणों के साथ यह शिकागो की गगनचुंबी इमारतों का उपयोग करते हुए आसमान में उठती हुई सेक्सी मूर्तियों का उपयोग करते हुए सुपर स्लीक और असाधारण पैमाने पर हैं। साथ ही धूम 3 में फ्रेंचाइजी की गाली ग्लोज अली गोरी पुलिस महिला विक्टोरिया का फिदा जैसा कि गुप्त में है को दिखाया गया है। जय उसे कामसूत्र पर नहीं बल्कि ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा है। काम सर्कस स्टार आलिया के रूप में कैफ नरम रोमांस प्रदान करती हैं। उसकी फिटनेस और सहज अनुग्रह कामुकता को पूर्ण परिभाषित करती हैं, यहाँ तक कि संभावित रूप से जोखिम भरे दृश्यों को भी बनाती हैं। वह तेजी से स्ट्रिपटीज के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, नाजुक रूप से कामुक दिखाती हैं। आलिया की आकर्षक सुंदरता हमारे नायक को उसके ट्रेम में रोक देती है, लेकिन कब तक? लगभग 3 घंटे में धूम 3 थोड़ा व्यापक है, लेकिन इसके फायदे हैं। सबसे पहले वह सिजलिंग धूम ट्विन सभी चमड़े जूते और इलेक्ट्रिक मीटर को ढीले दृश्यों को सीधा करते हैं। दूसरा, खान बच्चन एक अंडरस्टैंड अभिनेता जिनकी महानता के साथ सुस्त रेखाएं खींचने की क्षमता है, और चोपड़ा जो हल्कापन और मस्ती बिखेरते हैं का तेज प्रदर्शन। और तीसरी, धूम 3 की कहानी एक मोड़ के साथ लिपटी हुई है, जैसे क्रिसमस उपहार के चारों ओर रिबन मस्ती के से खुला ग्रेट इंडियन सर्कस। धूम 3 से बाहर उड़ना बहुत मज़ेदार है। धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों को सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है। हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है।
धूम 3 के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है। यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम 3 को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है। पिछली फिल्मों में इमोशनल्स की कमी महसूस की गई थी जिसे वह इस कड़ी में पूरा किया गया है। यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावनात्मक रूप से यह फिल्म पहले 10 मिनट में ही जोड़ लेती है। जब इकबाल जैकी श्रॉफ शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है, यहीं पर दर्शकों पर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि शाहिर आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और शाहिद बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है, इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है। बैंक कर्ज वसूली में सख्ती दिखाता है जो मासूम शाहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं। यहीं से शाहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने की मिशन में जुट जाता है। यहाँ बात पता चल जाती है कि बैंक के बर्बाद करने वाला एक भारतीय है। जो भारत से 2 पुलिस ऑफिसर जय अभिषेक बच्चन और अली उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं। फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल। फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशंस, शानदार स्टेट, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी। वैसे भी धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्ट्रेस्ड है। पहला हाफ फिल्म की इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्ट्रेस्ड और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती हैं। एक के बाद एक आइटम्स पेश किए जाते हैं। आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं। ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है। फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत है। अत्याधुनिक बीएमडब्ल्यू बाइक पर बैठे शाहिर जब पुलिस को नाचता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है। फिल्म की हीरोइन कैटरीना कैफ भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं। कमली गाने पर उनका डांस काबिले तारीफ है। फिल्म 1990 से शुरू होती है जहां इकबाल, हारून खान, जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है जिस कारण इकबाल पर बहुत कर्ज है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्ज लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा शाहिर भी सिद्धार्थ निगम उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद शाहिर आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती, इसलिए वो भारतीय पुलिस में से एसीपी जय दीक्षित, अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय शाहिर को फंसाने के लिए जानबूझकर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है। इससे शाहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए। अंत शाहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय उसकी
उसको गोली मारता है पर शाहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। शाहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान इस संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया कैटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह